Welcome to Dexter's Dialogues and Happy Independence Day. इनक्रेडिबल इंडिया एक ऐसी भूमि जहां संस्कृति विविधता और इतिहास का अनूठा संगम है। कॉलोनियल रूल से लेकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने तक यह कहानी है 1947 से 2024 तक भारत के सफर की। Dexter's Dialogue celebrating and saluting the heroes of India. हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। 200 से अधिक वर्षों तक भारत पर ब्रिटिश राज का शासन रहा। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को फरमान ग्रांट किया, जिससे अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री 1613 में खोली। 1615 में थॉमस रो ने इंपीरियल फरमान जहांगीर से हासिल किया। एक के बाद एक एंग्लो वॉर्स हुए। मैसूर में टीपू की दहाड़, टाइगर ऑफ मैसूर से लेकर मराठाओं की तलवार तक हम अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे थे। महाराजा रंजीत सिंह की बहादुरी से लेकर टीजेंस के रिवॉल्ट तक, जिसमें हमारे सन्यासी रिवॉल्ट, होलीकार्स रिवॉल्ट, पाइका रेबेलियन, वाघेरा अपराइजिंग, अहोम रिवॉल्ट, भूखा रिवॉल्ट जैसे कई संघर्ष हैं जो हमें नहीं पता और जो शायद सिर्फ इतिहास ही जान सकता है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, जब रॉबर्ट क्लाइव ने धोखे से सिराजुद्दौला को मीर जफर द्वारा खत्म करवाया और 24 परगना पाके बंगाल में पैर पसार लिए। ये शुरुआत होती है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की इन इंडिया। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम II लड़े तो सही, पर क्लाइव ने हरा दिया। टैक्स की पावर्स अंग्रेज़ों पर चली गई और एडमिनिस्ट्रेशंस की पावर इन नवाबों को दे दी गई। ब्रिटिशर्स के अत्याचारों की बात की जाए, इसमें एनेक्सेशन पॉलिसीज थीं, जिसमें रिंग फेंस पॉलिसी, जिसमें कि आर्मी ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी और बदले में टैक्स देना पड़ता था। सब्सिडियरी अलायंस में ये आर्मी की पावर परमानेंट कर दी गई। यही नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया बाय डलहौजी, आपका लॉर्ड डलहौजी, जिसमें उत्तराधिकारी न होने पर आपका एरिया या आपका राज्य एनेक्स कर लिया जाता था, जिसमें मशहूर लोग थे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई। रेवेन्यू पॉलिसीज में परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, जिसमें जमींदारों को क्रूर इनह्यूमन नेचर था। इन रेवतवाड़ी विच इज़ इन बॉम्बे एंड मद्रास, अंग्रेज पीजेंट से ज़्यादा टैक्स लेकर डेथ ट्रैप में फंसा देते थे, जिससे कितनों ने ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। महलवारी सिस्टम विच इज़ इन पंजाब एंड यूपी, जिसमें गांव के मुखिया अंग्रेज़ों के लिए गांव वालों से कर वसूला करते थे। इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ की बात करी जाए तो इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया, जिसका नतीजा था हम हमारे ही स्वदेशी माल को ना खरीद के गोरों के सामान को लेते थे, जो हमसे ही रॉ मटेरियल चुरा के फिनिश गुड्स हाई रेट पर हमें ही बेचते थे। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज तक भुगत रहे हैं। पहले एजुकेशन ज्ञान था, गुरुकुल था, गुरु दक्षिणा थी। आज वही ज्ञान को पैसों में तोला जाता है। सच तो ये है, जितने अच्छी पढ़ाई इंडियन कल्चर की थी, वो वेस्टर्न कल्चर ने तबाह कर दी है। शर्म की बात है कि हम इंडियन लैंग्वेजेस से ज़्यादा महत्व इंग्लिश को देते हैं। कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से आज इंग्लिश हमारी नीड बन गई है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 रिवॉल्ट वो बिगुल था जिसने भारतीयों का खून खौलाया। मेरठ से उठी गाय की चर्बी से बनी कारतूस की ये चिंगारी दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, इलाहाबाद, ग्वालियर और असम तक फैला दी, जिससे अंग्रेज भी कांप गए। इसमें फेमस लीडर्स थे बहादुर शाह II,
बेगम हजरत महल, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, खान बहादुर खान और कुंवर सिंह जैसे बहादुर नेता। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जिसमें कई बड़े चेहरे देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। 1905 में बंगाल का पार्टीशन रिलीजन के बेस पर कर दिया गया बाय लॉर्ड कर्जन। 1916 में जिसके तहत 1906 में स्वदेशी मूवमेंट आ गया। यहाँ एक्सट्रीमिस्ट इतने भड़के कि 1907 स्वदेशी मूवमेंट आ गया। यहाँ एक्सट्रीमिस्ट इतने भड़के कि 1907 के सूरत स्प्लिट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। धीरे धीरे महात्मा गांधी के अराइवल का समय आ गया। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किए गए अहिंसात्मक आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। कठोर दमन के बावजूद भारतीय लोगों की आत्मा अविचलित रही। इसमें चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह से लोगों का ट्रस्ट महात्मा गांधी पर बढ़ गया। रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह जब चल रहा था, उसी बीच जलियांवाला मैसेकर हुआ। ये रोलेट सत्याग्रह रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में था, जिसमें कि ब्रिटिशर्स प्रोटेस्टर्स को जेलों में डाल रहे थे बिना किसी ट्रायल के 2 सालों के लिए। जिससे कि भड़के हुए लोगों ने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। यहाँ जनरल डायर ने कितनी ही परिवारों को तबाह कर मौत के घाट उतार दिया था, जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह खत्म कर दिया। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया। उसके बाद ही 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें अंग्रेजों को जेल में ही जला दिया गया। जेल में महात्मा गांधी भी गए। 1927 में साइमन कमीशन आई, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिस वजह से साइमन गो बैक के नारे लगने लगे और अनफॉर्चुनेटली लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हो गए। डांडी मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 to 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें गांधी जी और उनके फॉलोअर्स डांडी तक गए। सॉल्ट टैक्स लगने के तहत उन्होंने वहां पर नमक उठाकर यह साबित किया कि हम सॉल्ट टैक्स नहीं देंगे, हम अवज्ञा करेंगे, हम डिसओबीडियंस करेंगे, जिससे कि ब्रिटिशर्स कमजोर पड़ सके। इसके बाद इरविन पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑगस्ट ऑफर, ट्रिप्स मिशन जैसे कई घटनाएं घटी। क्विट इंडिया मूवमेंट आया, जिसमें महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1947 में एटली ने आज़ादी की स्टेटमेंट दी और माउंटबेटन प्लान आ गया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से की बेड़ियों को तोड़ दिया, लेकिन यह स्वतंत्रता एक बड़ी कीमत पर मिली। भारत और पाकिस्तान का विभाजन इतिहास में सबसे बड़े जनसंहारों में से एक साबित हुआ, जिसने गहरे घाव छोड़ दिए, जिन्हें भरने में दशकों लग गए। बहुत से लोग इसमें मारे गए। ट्रेनों से लदे फंदे इस पार से उस पार जाने वाले न जाने कहां जाते, उन्हें पता नहीं था हमें जाना कहां है, कहां रहना है। पर इस नरसंहार ने काफी लोगों का दम पार्टीशन के गम में घोट दिया और वह स्वतंत्रता की इस खुशी में अपना भाग ना दे पाए और चल बसे। जब भारत ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वह एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे जो डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और सोशलिस्ट पर आधारित हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which come into effect on January 26, 1950 laid the foundation for a sovereign, democratic and republic nation. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल्ड हुआ, जो कि लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस अर्थ है। लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। भारत के युवा राष्ट्र था, जहां गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक आर्थिक विभाजन की गहरी जड़ें थी। Nehru's focus was on building a self-reliant nation with major initiatives in industrialization, education and infrastructure. भारत को भारत बनाने वाले आयरन मैन ऑफ इंडिया
सरदार पटेल ना होते तो भारत का नक्शा ही कुछ और होता। सैल्यूट टू आयरन मैन ऑफ इंडिया। आज आप जो स्क्रीन पर नक्शा देख रहे हैं वो सरदार पटेल की ही देन है। से आज हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। The establishment of institutions like IITs, Indian Institute of Technology, and the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, and IIMs, which is Indian Institute of Management, were steps towards creating a strong foundation for the future. हमारे देश में आज 26 एम्स हैं, 23 IITs हैं और 21 IIMs हैं। 1962-70 के दशक में भारत ने खाद्यान्न की कमी और गरीबी से जूझते हुए समय बिताया। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, spearheaded by scientists like M.S. Swaminathan, transformed India from a food deficit country to a self-sufficient one. लेकिन आर्थिक परिदृश्य अभी भी कमजोर था। 1991 तक भारत को गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा, जिसने व्यापक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता उत्पन्न की। भारतीय प्रधानमंत्री टीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण which means doors to globalization, liberalization and privatization की दिशा में दरवाजे खोले। These reforms set the stage for India's rapid economic growth, transforming it into a major player on the global stage. The 21st century marked India's emergence as a global power. The IT boom in the late 1990s and early 2000s positioned India as the world's back office, with cities like Bengaluru becoming global tech hubs, New Gurugram the rising reality hub of Delhi NCR, and our economic boost lifts up our country's GDP. India's space program, led by ISRO, achieved remarkable milestones from the Chandrayaan missions to the Mars orbiter mission, making India the first country to reach Mars orbit and first country to reach South Pole of the Moon on its maiden step. On the diplomatic front, India established itself as a key player balancing relations with major powers like the USA, Russia, and China, while also becoming a leader in the global south. The 21st century also brought new challenges: rapid urbanization, environmental concerns, and socio-economic disparities required innovative solutions. Initiatives like Digital India, Make in India, and the Smart Cities mission aim to modernize the country and bridge the digital divide. However, India also faced significant challenges from social unrest and political polarization to environmental degradation and public health crisis. But UPI, which is processed more than 14 billion transactions, which is over 75% of the country's retail digital payments. India has 100 smart cities that are part of the Smart Cities mission and continuing. 2020 में आई कोविड-19 महामारी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया, लेकिन इसने देश की अद्वितीय क्षमता और संसाधनों को जुटाने की अभूतपूर्व क्षमता को भी प्रदर्शित किया। India offered support to more than 150 affected countries in the form of vaccines, medical equipment, and medical during the pandemic. In just 9 months of the start of the COVID-19 vaccine drive, India achieved a significant milestone of administering over 100 crore doses of COVID vaccines to its eligible adult population. India became one of the few countries to achieve this milestone. 2024 में हम खड़े हैं जहां भारत 1.4 अरब लोगों का एक राष्ट्र है, एक जीवंत लोकतंत्र के साथ एक गतिशील अर्थव्यवस्था। The country has made significant strides in areas like renewable energy, healthcare and education. फिर भी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। भारत की युवा आबादी एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। The path ahead involves addressing equality, ensuring sustainable development and maintaining social harmony. अपने समृद्ध धरोहर और उज्जवल भविष्य के साथ भारत 21वीं सदी में वैश्विक मंच पर अपने उदय को जारी रखने के लिए तैयार है और एक नेता की भूमिका को आत्मसात करने के लिए तैयार है।
चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ। सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो। कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। India's journey from a colonized nation to a global powerhouse is a testament to the resilience, determination, and spirit of its people. As the country moves forward, it carries with it the lessons of the past and the hopes of a brighter future. Jai Hind. If you like this video, please like, share, and subscribe to Dexterous Dialogues. And thank you.